नमस्कार साथियों, मैं विजला चतुर्वेदी विजिलेंस के लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास चल रहा है। भगवान विष्णु आपके परिवार पर, आप पर कृपा बनाए रखें। आज की वीडियो में बताऊंगी कि कार्तिक मास स्नान करने के लिए थाली जब मंदिर ले जाते हैं तो क्या क्या सामान आवश्यक है वो मैं आपको बताऊंगी। 7 काम वो कौन से हैं जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में करने से आपको पूरे कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो कट नहीं करें। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे गौ अष्टमी कहते हैं, गौ अष्टमी को गौ का पूजन किया जाता है। गौ के पूजन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। गौ पूजन में कलावा ले जाएं। कलावा ऐसे ले जाएं कि अपने सर से पैर तक नाप लें। नाप के उसे इकट्ठा करके रख लें। जब गौ पूजन करने जाएं तो उसकी पूंछ में वो धागा बांध दें। और रोली ले जाएं, रोली से तिलक करें और दीप जलाएं और माला ले जाएं। उस गाय के खाने के लिए चारा या खील कुछ भी आप ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आटा की लोई बना सकते हैं। और अगर वस्त्र दान करना चाहते हैं गौ माता को तो वस्त्र दान अवश्य करें, चाहे वो 1.25 मीटर कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो या शॉल हो, कुछ भी आप गौ माता को उड़ा सकते हैं गौ अष्टमी वाले दिन। दूसरा है नवमी, आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी शुक्ल पक्ष कार्तिक में आती है। उसमें आंवले की पूजा की जाती है। आंवले की वृक्ष की हरि का उसमें वास होता है। हरि विष्णु भगवान का आंवले की जड़ में निवास होता है, इसलिए आंवले की पूजा आवश्यक है। आंवले के पास ब्राह्मण भोजन कराना भी बहुत जरूरी है। ब्राह्मण भोजन में क्या कर सकते हैं आप? खीर बना के ले जा सकते हैं, हलवा बना के ले जा सकते हैं। अगर आपको बनाने का समय नहीं है तो आप मिठाई ले जा सकते हैं। मिठाई ब्राह्मण को दें और तिलक करें, चंदन का केसर का तिलक करें और दक्षिणा दें। 7 परिक्रमा ब्राह्मण की करके उनके चरण छुएं तो आपका आंवला पूजन और ब्राह्मण भोजन आपका हो जाएगा। तीसरा है एकादशी को तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में आप जो आपकी सामर्थ्य हो तुलसी विवाह करा सकते हैं। पूरा विवाह भी करवा सकते हैं। अगर पूरा विवाह नहीं करवा सकते हैं तो उसमें आप मिष्ठान का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र पात्र कुछ भी दान कर सकते हैं। एक चीज इसमें हो, आप एक चीज करें। साड़ी, श्रृंगार का सामान कुछ भी आप उसमें मतलब तुलसी विवाह में शामिल हो जाएं और दक्षिणा दें तो आपका तुलसी विवाह हो जाएगा। इसलिए आप तुलसी जो है, तुलसी का विवाह शालिग्राम से जैसे होता है तो आप शामिल हो जाते हैं, उसमें कुछ भी दान करते हैं तो आपको तुलसी विवाह करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये हो गए 3 काम। चौथा है 14 को सत्यनारायण भगवान की कथा आवश्यक है, वो जरूर कराएं। और अगर पूरे दिन व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर पूरे दिन नहीं रख सके तो जब कथा करते समय आपका व्रत जरूरी है। कथा बहुत जरूरी है और कथा में आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता के नाम से आप वस्त्र दान कर सकते हैं, श्रृंगार दान कर सकते हैं। 5वां है गंगा स्नान। पूर्णमासी को कार्तिक की पूर्णमासी कहते हैं। इसमें कार्तिक स्नान वाली गंगा स्नान जरूर करें। अगर कार्तिक का पूरा महीना नहीं भी नहाया है तब भी कार्तिक की पूर्णमासी बहुत बड़ी मानी गई है, इसको आप गंगा स्नान जरूर करें। 6ठा है दीपदान। दीपदान कैसे करें? एक गोला लें, उसे थोड़ा ऊपर से काट लें, जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा में सामग्री भर के चढ़ाते हैं, काटा जाता है, उसी प्रकार लड़के पर कटवा कर गोला, उसमें बत्तियां 365 लंबी बत्तियां होनी चाहिए घी में डुबो के और गोला के अंदर भर के और उसे गंगा जी पे आप जलाएं। 365 बत्तियां, आपको बहुत ही इसका पुण्य मिलेगा। दीपदान का बहुत ही कार्तिक मास में महात्म्य है, दीपदान जरूर करना चाहिए।
सातवां है भीष्म पंचक व्रत। भीष्म पितामह के नाम से ये भीष्म पंचक व्रत होता है। इसे 5 दिन का होता है। ये एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की रोज कथा सुनी जाती है और इसमें अखंड ज्योत जलाई जाती है। 5 दिन तक अखंड ज्योत जलाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। मंदिर में, घर में, जहां भी आप कर सकें। अगर आपके पास गंगा है तो आप रोज गंगा स्नान करें, तो इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत अगर आपने कर लिया तो आपको पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा। ये हैं 7 काम। और अगर आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, अभी तक कार्तिक स्नान नहीं किया है, और अगर आपके पास मंदिर नहीं है, आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जो आपके पास मंदिर नहीं है, कोई साधन नहीं मिल रहा या कोई साथी नहीं मिल रहा नहाने के लिए, तो आप कार्तिक महात्म्य की किताब आती है। इस प्रकार की कार्तिक महात्म्य की किताब आती है जिसमें कार्तिक महात्म्य लिखे रहते हैं। आप इस कार्तिक महात्म्य को रोज अध्याय इसका पढ़ सकते हैं। और कार्तिक मास की कहानियों की भी किताब आती हैं। इस प्रकार की कार्तिक मास की कहानियां, इसमें सभी कहानियां रहती हैं। इसलिए कहानियों की किताब मंगा लें। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप कार्तिक स्नान अगर आपका मन कर रहा है तो जरूर नहाएं। कार्तिक स्नान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए कार्तिक मास में सभी सुविधाएं अपने घर में उपलब्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो घर में स्नान करें और पूजन करें भगवान का, कहानी कहें, भजन कहें, महात्म पढ़ें। अब मैं थाली दिखा रही हूँ आपको। थाली में क्या क्या आवश्यक सामग्री है वो मैं आपको दिखाऊंगी। थाली इस प्रकार है। थाली में सबसे पहले घी की बत्तियां, घी अगर आपके पास नहीं है तो तिल के तेल की भी आप बत्ती जला सकते हैं। ये रही। और माचिस, ये भी बहुत जरूरी है, माचिस ले जाना है। ये हो गई सिंदूर या रोली, आप ले जा सकते हैं। ये हो गया चंदन, रोली, चंदन, ये तिलक के लिए। ये चावल, अक्षत जरूरी है, ये चावल हो गए। कलावा, कलावा जरूरी है, कलावा होना चाहिए। ये राई, ये राई छोटी वाली होती है, सरसों नहीं होनी चाहिए, राई है। ये राई पथवारी माता पे चढ़ती है। ये दही है। ये हो गया दूध। राई, दूध, दही, कलावा, ये सब पथवारी माता पे चढ़ते हैं। और पथवारी माता पे आंवला, आंवला पथवारी माता पे जरूरी होते हैं। 5 आंवला पथवारी माता के लिए आवश्यक हैं। और ये कृष्ण भगवान के लिए रोज भोग ले जाना आवश्यक है। अगर आपके पास मिष्ठान, कुछ भी मिष्ठान है आप रख सकते हैं। मिठाई रख सकते हैं, इसमें मिश्री रख सकते हैं, मेवा रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है किसी दिन तो आप चीनी भी रख सकते हैं। ये कृष्ण भगवान के लिए रोज भोग होना चाहिए। एक कटोरी में कृष्ण भगवान के लिए जरूर भोग होना चाहिए। ये भोग बहुत जरूरी है। 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी आटा ये रोज मंदिर में दान करना आवश्यक है। पूरे कार्तिक आटे का दान, अन्न का दान, मतलब ब्राह्मण को देना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और फूल माला तो सभी देवी देवताओं में चढ़ती है, फूल माला। और ऋतु फल, आपको जो भी मिले ऋतु फल बहुत जरूरी है। सभी भगवान प्रसन्न होते हैं ऋतु फल। एंड में हो गई दक्षिणा। दक्षिणा पथवारी माता, तुलसी माता, कृष्ण भगवान, शिव जी, सभी के लिए दक्षिणा ये जरूरी है। इसलिए खुले सिक्के जरूर ले जाएं मंदिर में और फूल ले जाएं।
फूल फल, ये हो गई जरूरी सामग्री मंदिर के लिए। और दीप लेके रख लें। कोरे दीप अगर मिट्टी के जलाते हैं तो रोज कोरे दीपक होने चाहिए पूरे कार्तिक मास। अगर आपके पास पीतल के हैं या स्टील के हैं तो आप उसे धो के साफ करके रोज ले जाएं। इस तरह से दीप रोज जलाने चाहिए मंदिर में। और ये जल का लोटा भी बहुत जरूरी है भगवान के लिए। तो कार्तिक मास की रोज की पूजा में ये सामग्री आवश्यक है। तो ये रही कार्तिक मास की 7 जो नियम थे वो मैंने बताए। और ये थाली कैसे तैयार करते हैं रोज की, वो मैंने आपको दिखाई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।